आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को विवस्वत सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व बताया जाता है। सूर्य पुत्र विवस्वत मुनि की मूल कथा इस प्रकार है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि सत्रवत नाम के राजा एक दिन कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उस समय उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्रवत ने मछली को नदी में डाल दिया तो मछली ने कहा, इस जल में बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। यह सुनकर राजा ने मछली को फिर जल से निकाल लिया और अपने कमंडल में रख लिया और आश्रम ले गए। रात भर में वह मछली बढ़ गई। तब राजा ने उसे बड़े मटके में डाल दिया। मटके में भी वह बढ़ गई तो उसे तालाब में डाल दिया। अंत में सत्रवत ने जान लिया कि यह कोई मामूली मछली नहीं, जरूर इसमें कुछ बात है। तब उन्होंने ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते समय मछली ने कहा कि समुद्र में मगर रहते हैं, वहाँ मत छोड़िए। लेकिन राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे कोई मामूली मछली नहीं जान पड़ती हैं। आपका आकार तो अप्रत्याशित तेजी से बढ़ रही है, बताएं कि आप कौन हैं। तब मछली रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय अधिक वर्षा से के कारण पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। तब मेरी प्रेरणा से तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाओ। जब प्रलय शुरू हो तो तुम सप्त ऋषियों सहित सभी प्राणियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना तथा सभी अनाज उसी में रख लेना। अन्य छोटे बड़े बीज भी रख लेना। नाव पर बैठकर लहराते महासागर में विचरण करना। प्रचंड आंधी के कारण नौका डगमगा जाएगी। तब मैं इसी रूप में आ जाऊंगा। तब बासुकी नाग द्वारा उस समय नाव को मेरे सिंह में बांध देना। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी मैं नाव समुद्र में खींचता रहूंगा। उस समय जो तुम प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा। इतना कह मछली गायब हो गई। राजा तपस्या करने लगे। मछली का बताया हुआ समय आ गया। वर्षा होने लगी। समुद्र उमड़ने लगा। तभी राजा ऋषियों अन्न बीजों को लेकर नौका में बैठ गए और फिर भगवान रूपी वही मछली दिखाई दी। उसके सिंग में नाव बांध दी गई और मछली से पृथ्वी और जीवों की बचाने की स्तुति करने लगे। मछली रूपी विष्णु ने उस आत्म तत्व को उपदेश दिया। मछली रूपी विष्णु ने अंत में नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। नाव में ही बैठे बैठे प्रलय का अंत हो गया। यही सत्यवत वर्तमान में महाकल्प में विवस्वान या वैवत्स सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। वही वैवत्स मुनि के नाम से भी जाने गए। सूर्य पुत्र वैवस्व मुनि ही मनु स्मृति के रचयिता हैं।